कराची से खैबर तक के अहवाल में आपको खुशामदीद कहेंगे और सबसे पहले शामिल करेंगे हेडलाइंस। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी इदारों की कार्रवाइयां। बहावलपुर से 21 इश्तिहारी गिरफ्तार। सरगोधा से भी 6 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। साहिवाल में ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल को टक्कर दे मारी। हादसे में मोटरसाइकिल सवार 2 बच्चों समेत जान बहक हो गया। लोधरा में महकमा तालीम के अफसरान निजी स्कूल बंद कराने में नाकाम। बाअसर मालिकान 3 माह की यकमुश्त फीसें वसूल करने पर भी बज़िद हैं। पंजाब में गुड गवर्नेंस की धज्जियां बिखेर दी गईं। लिया के अस्पताल एम्बुलेंसी से महरूम। ईडीओ ऑफिस में 10 गाड़ियां खड़े खड़े नाकारा हो गई। गिरा गधे से गुस्सा कुम्हार पर। लिया में लोड शेडिंग के सताए शहरियों ने वापडा एहलकारों को यरगमाल बना लिया। वापडा के खिलाफ शदीद नारेबाजी। ओवरटेक्सिंग में शदीद गर्मी। लोड शेडिंग का भी अजाब। शहरियों ने सोलर एनर्जी से चलने वाली अशिया का रुख कर लिया। मांग बढ़ने से कीमतें भी दुगना हो गई। घर में ग़ज़ाई क़िल्लत पर काबू न पाया जा सका। मिट्टी में मजीद 2 बच्चे चल बसे। रवां साल जांभाग बच्चों की तादाद 317 हो गई। शहदादपुर में गैरत के नाम पर भाई ने कुल्हाड़ियों के वार करके आशना को कत्ल जबकि बहन को शदीद जख्मी कर दिया। मुल्जिम फरार। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। उबाड़ों के इलाके रवांती में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ ऑपरेशन जारी। 2 डाकुओं समेत 7 मुल्जिमान गिरफ्तार। असलहा भी बरामद कर लिया गया। अंदरून सिंध में गर्मी की शिद्दत में इजाफा। बिजली की लोड शेडिंग भी बढ़ गई। ठट्ठा में हीट स्ट्रोक से मुतासरा मजीद 3 अफराद अस्पताल पहुंच गए। मर्दान के इलाके तकबाई में मुबैना पुलिस मुकाबला। 3 इश्तिहारी मारे गए। एक साथी फरार। मारे जाने वाले तीनों मुल्जिमान सगे भाई थे। बन्नू में तालाब में नहाते हुए 2 बच्चे डूबकर जान बहक हो गए। लाशें निकाल ली गई। इलाके की फिजा सोगवार हो गई। पेशावर में निजी स्कूल मालिकान का ज़िले इंतजामिया के अहकामात मानने से इनकार। 3 माह की छुट्टियों की यकमुश्त फीसें भी वसूल की जा रही हैं। वालिदैन सख्त परेशान। और कोयटा में यंग डॉक्टर्स का धरना 4थे रोज में दाखिल हो गया। पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा मुस्तफा कमाल भी पहुंच गए। कहते हैं जायज मुतालिबात पूरे किए जाएं। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। सबसे पहले रुख करेंगे सूबा पंजाब का। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी इदारों की कार्रवाइयां जारी हैं। पुलिस ने बहावलपुर में सर्च ऑपरेशन करते हुए 21 इश्तिहारियों को गिरफ्तार कर लिया जबकि सरगोधा से भी 6 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने जनूबी पंजाब के शहर बहावलपुर में बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए 21 इश्तिहारियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार इश्तिहारी मुल्जिमान कत्ल, डकैती और दीगर संगीन वारदातों में मुलव्विस हैं। दूसरी जानिब सरगोधा के इलाके जौहर टाउन में भी पुलिस और हसास इदारों ने मुश्तरका सर्च ऑपरेशन किया। कार्रवाई के दौरान 6 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। मुल्जिमान के कब्जे से असलहा भी बरामद हुआ है। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान को तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है।
साहिवाल में ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में मोटरसाइकिल सवार 2 बच्चों समेत जान भाग हो गया। साहिवाल में यूसुफवाला के करीब पेश आने वाले ट्रैफिक हादसे में ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में मोटरसाइकिल सवार अपने 2 बच्चों समेत जख्मी हो गया। हादसे के बाद इमदादी टीमें मौके पर पहुंच गईं और जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया, जहां तीनों जख्मी जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गए। हादसे के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और हादसे की तहकीकात शुरू कर दी। पुलिस ने लाशें जरूरी कार्रवाई के बाद वरसा के हवाले कर दी। पुलिस के मुताबिक हादसा ट्रॉलर के ड्राइवर की कोताही के बायस पेश आया। अफसरान निजी स्कूलों को बंद कराने में नाकाम हो गए। इंतजामिया 1 जून से छुट्टियां करने पर बजिद है। लोधरा में डीईओ एजुकेशन और हेडमास्टर हजरात पर मुश्तमिल कमेटियां गुज़िश्ता रोज खुले निजी स्कूलों को बंद कराने पर जोर देती रहीं, जबकि निजी स्कूलों की इंतजामिया 1 जून से छुट्टियां कराने पर बजिद है। इस हवाले से डीईओ एजुकेशन की जानिब से निजी स्कूलों को शोकॉज नोटिस भी जारी कर दिए गए, मगर महकमा तालीम कोई स्कूल बंद नहीं करा सका। 72 मालिकान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए महकमा तालीम के अफसरान भी बेबस नजर आते हैं, जबकि गैर रजिस्टर्ड स्कूलों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। ज़राए के मुताबिक चंद निजी स्कूलों की जानिब से 3 माह की यकमुश्त फीसों के लिए भी वालिदैन पर जोर दिया जा रहा है। खबर है गुजरात से, जहां गर्मियों की छुट्टियों के मौके पर स्कूल जबरदस्ती बंद करवाने और समर कैंप लगाने की इजाजत न देने पर प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन की तरफ से एहतजाजी मुजाहिरा किया गया है। गुजरात प्रेस क्लब के बाहर सैकड़ों असातिज़ा ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने मुतालिबा किया कि तालीमी इदारों और खवातीन असातिज़ा का तकद्दुस पामाल करने वाले तमाम अहलकारों को मुअत्तल करके उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई की जाए। असातिज़ा का कहना था कि बगैर किसी पेशगी तहरीरी इत्तला के तालीमी इदारों पर पुलिस गर्दी करने वाले महकमा तालीम के अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। उनका कहना था कि प्राइवेट तालीमी इदारों को फ्री समर कैंप हत्ता के हिफ्ज़े कुरान क्लासेस की भी इजाज़त नहीं है, जो कि सरासर ज्यादती है। असातिज़ा ने हुकूमत पंजाब और हुकूमत से अपील की है कि तलबा की बेहतर तालीम और तरबियत के लिए बोर्ड क्लासेस और शुबा हिफ्ज़ की क्लासेस चंद घंटे लगाने की इजाज़त दे। मुल्तान में यौम तकबीर रिवायती जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून की जानिब से रैली भी निकाली गई। इसी हवाले से मजीद जानते हैं मुल्तान से एजाज तरीन की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान की तारीख में बहुत अहमियत का हामिल है। 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने एटमी धमाके करके इस्लामी दुनिया में पहले एटमी मुल्क होने का एजाज हासिल किया। वतन अजीज को एटमी मुल्क बनाने में मेमार नवावक्त ग्रुप जनाब मजीद निजामी की खिदमत भी काबिल सताइश और तारीख का हिस्सा है। इस तारीखी दिन को मनाने के लिए मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने यौम तकबीर जोशो खरोश से मनाया। ढोल की थाप पर भंगड़े डाले। इस मौका पर घोड़ा डांस भी पेश किया गया और यौम तकबीर के हवाले से केक भी काटा गया। केक कटते ही मतवाले केक पर टूट पड़े और जिसके हाथ जो लगा वो उसने अपने दूसरे कारकुन साथी के चेहरे पर लगा दिया। मतवालों की इस हुल्लड़बाजी में केक का एक बड़ा हिस्सा जमीन पर गिरकर जाया हो गया और मतवाले केक खाने से महरूम रह गए। मुस्लिम लीग की कारकुनों का कहना है कि मियां नवाज शरीफ की क़ियादत में पाकिस्तान जल्द एशिया का टाइगर बनेगा। वक्त का तकाजा है कि अवाम मुल्क को मिल्लत के लिए मुत्तहिद होकर वतन अजीज के खिलाफ होने वाली साजिशों को खाक में मिला दें। कैमरामैन फियाज बागा के साथ इजाज तरीन, वक्त न्यूज, मुल्तान। सूबाई वजीर मेहनत और इफरादी कुव्वत राजा इशफाक सरवर का कहना है कि यौम तकबीर पाकिस्तान का काबिल फख्र एजाज, बका, सलामती और तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन है। नारोवाल में मुस्लिम लीग नून का वर्कर्स कन्वेंशन मुनाकिद हुआ। कन्वेंशन से खिताब करते हुए सूबाई वजीर मेहनत और इफरादी कुव्वत राजा इशफाक सरवर ने कहा कि अल्लाह ताला ने मोहम्मद नवाज शरीफ को ये जुर्रत दी कि उन्होंने तारीखी फैसले से न सिर्फ आलम इस्लाम बल्कि दुनिया भर में पाकिस्तान के वक़ार में इजाफा किया। उन्होंने कहा कि वतन अजीज की तारीखी तरक्की में मुस्लिम लीग नून के कारकुनान का खून पसीना शामिल है। रुकन पंजाब असम्बली राना मन्नान खान, सरदार रमेश सिंह, सदर मुस्लिम लीग यूथ विंग पंजाब और मकामी सियासी रहनुमाओं के अलावा कारकुनान की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी।
पंजाब में गुड गवर्नेंस की धज्जियां बिखेर दी गई। लिया के अस्पतालों में एम्बुलेंस न होने के बायस मरीजों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है, जबकि ईडीओ ऑफिस में 10 गाड़ियां खड़ी खड़ी नाकारा हो गई। महकमा सेहत ने आंखें बंद कर ली। हुकूमत पंजाब की गुड गवर्नेंस का पोल खुल गया। लिया में महकमा सेहत की नाकिस कारकर्दगी खुलकर सामने आ गई, जहां जहरीली मिठाई खाने से एम्बुलेंस की अदम फराहमी के बायस 30 से ज्यादा अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि करोड़ों रुपए मालियत की 10 गाड़ियां ईडीओ ऑफिस में खड़ी खड़ी नाकारा हो गई हैं। अस्पतालों में सहूलियात ढूंढने से भी नजर नहीं आती। अस्पतालों में सहूलियात की अदम फराहमी के बायस अफसरान को इंतजामी उमूर चलाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जिला इंतजामिया की जानिब से महकमा सेहत में खड़ी गाड़ियों पर कोई तवज्जो नहीं दी गई, जिसके बायस कीमती जानें जाया हो रही हैं। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से महकमा सेहत और जिलाई इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी पर नोटिस लेने का मुतालबा किया है। उन्होंने अस्पताल की सूरत हाल भी बेहतर बनाने की अपील की है। रुख करेंगे गुजरांवाला का, जहां शॉर्ट सर्किट के बायस बिजली की मेन लाइनें टूट गई हैं। शहर का वाहिद सरकारी अस्पताल बिजली से महरूम हो गया है। जेर इलाज मरीजों को गर्मी के बायस शदीद मुश्किलात का सामना है। गुजरांवाला के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में शॉर्ट सर्किट के बायस ट्रांसफार्मर से आने वाली बिजली की मेन लाइन टूट गई। बिजली मुनक़ता होने से ज़ेरे इलाज मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। कई घंटे गुजर जाने के बावजूद अस्पताल इंतजामिया बिजली की लाइनें मुरम्मत न करवा सकी। शहर का वाइड डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल होने के बायस यहाँ आने वाले मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। बिजली मुनक़ता होने से अस्पताल के अक्सर शोबों में काम बंद है, जबकि जनरेटर पर लोड ज्यादा होने के बायस इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में भी मखसूस मशीनरी चलाई जा रही है। शहरियों का कहना है कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में ज्यादातर तिब्बी हालात खराब ही रहते हैं, जबकि रही सही कसर बिजली की खराबी ने पूरी कर दी है। शहर मुल्तान मसाइल का गढ़ बन चुका है। सीवरेज के मसाइल से शहरी परेशान हैं, जबकि जगह जगह गंदे पानी से बीमारियां जन्म ले रही हैं, जबकि अहले इलाका सुनवाई न होने पर एहतजाज करने पर मजबूर हो गए हैं। तफसीलात एजाज तरीन की इस रिपोर्ट में। सीवरेज का बिल अगर बर वक्त अदा न किया जाए तो वासा हुकाम कमाल फुर्ती से कनेक्शन मुनक़ता कर देते हैं, लेकिन जब बिल अदा करने के बावजूद गली मोहल्ले सीवरेज के गंदे पानी से जोड़ों की शक्ल अख्तियार कर जाएं और वासा हुकाम के कानों पर जूं तक न रेंगे तो तंग आए हुए शहरी एहतजाज पर मजबूर हो जाते हैं। अजीज कॉलोनी, शरीफपुरा, करमपुरा, इस्लामपुरा और बेवा कॉलोनी समेत कई इलाके एक साल से सीवरेज के गंदे पानी में डूबे हुए हैं, जिससे वहां कई बीमारियां जन्म ले रही हैं और अब तो लोगों के घरों में भी पानी आ गया है। मकीनों के बार बार वासा दफ्तर के चक्कर लगाने के बावजूद सुनवाई न हुई तो लोग एहतजाज करने सड़क पर निकल आए, टायर जलाकर रोड ब्लॉक कर दी और वासा का अलामती जनाजा भी निकाला गया। शहरियों का कहना है कि हुक्मरान अवाम की खिदमत के जो दावे करते हैं ये सरासर झूठे हैं और हकायक इसके बिल्कुल बरक्स हैं। बच्चे बीमार हैं, घरों में पानी है, आके देख लो हर गली में। तो ये आज की बात नहीं है, इसको तकरीबन 15-16 साल हो गए ये मसला है। वोट लेते हैं, चाह के घर सो जाते हैं। हमारा ये मसला हल कोई नहीं करता। अब सारे इतना तंग कर रहे हैं कि ऐसा बहुत ज्यादा परेशान है। सारे बच्चे ना स्कूल जा सकते हैं, नमाजी नमाज नहीं पढ़ सकते। बच्चे स्कूल जाने से बैठे हुए हैं, उतना बुरा हाल है, स्मेल आ रही है, बीमारी फैल रही है। खुदारा चेयरमैन साहब से कितने दफा कहा है, वो आए हैं, विजिट किए चले गए हैं, कोई एक्शन नहीं, कोई एक्शन नहीं। हम पागल हैं। सीवरेज के गंदे पानी में गिरे हुए अजीज कॉलोनी, शरीफपुरा, करमपुरा, इस्लामपुरा और बेवा कॉलोनी के मकीन अब एहतजाज न करें तो और क्या करें, क्योंकि उनकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं, ना ही जिला इंतजामिया उनकी तरफ तवज्जो देती है और ना ही वासा हुकाम उनके मसाइल हल करने के लिए कोई हिकमत अमली अपनाते हैं। कैमरामैन फयाज वागा के साथ इजाज तरीन, वक्त न्यूज, मुल्तान। मुल्तान के बाद रुख करेंगे डेरा गाजी खान का, जहां ट्रांसपोर्टर्स ने एसपी पेट्रोलिंग के खिलाफ आरपीओ ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया है। डेरा गाजी खान में एहतजाज करते हुए ट्रांसपोर्टर्स ने एसपी पेट्रोलिंग के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि एसपी पेट्रोलिंग अपने मनसब का नाजायज फायदा उठा रहा है और जराइम पेशा अफराद की पुष्टपनाही कर रहा है। उनका कहना था कि आए रोज उनकी वैन्स बंद कर दी जाती हैं। उन्होंने इल्जाम आयद किया है कि एसपी पेट्रोलिंग उनकी ट्रांसपोर्ट कंपनी बंद करा के अपने चाहने
چاہنے والوں کو نوازنا چاہتے ہیں۔ ADI نے مظاہرین سے مذاکرات کیے اور انصاف کی فراہمی کی یقین دہانی کرائی، جس پر مظاہرین پرامن طور پر منتشر ہو گئے۔ سیالکوٹ میں نیشنل دنگل کل سے شروع ہوگا، جس میں رستم پاکستان بلو پہلوان سمیت نامور پہلوان حصہ لیں گے۔ سیالکوٹ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے فخر ہند عنایت پہلوان کے بھتیجے حاجی مبشر استادہ والا نے بتایا کہ چیمپئن شپ دنگل میں برابری کی سطح پر کوئی مقابلہ ختم نہیں ہوگا، بلکہ مقابلے میں حصہ لینے والے پہلوانوں کو دنگل میں کامیابی حاصل کرنا ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ سب سے بڑا دنگل رستم پاکستان بلو پہلوان شیخوپورہ اور شاہد پہلوان سیالکوٹی کے بیٹے عثمان پہلوان کے درمیان ہوگا۔ اس دنگل کو ہزاروں لوگ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ انہوں نے انتظامیہ اور پولیس سے دنگل کے موقع پر سخت سیکیورٹی اور دیگر انتظامات کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تمام پہلوانوں سے حلف بھی لیا جائے گا تاکہ اس چیمپئن شپ دنگل سے لوگ محظوظ ہو سکیں۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں بجلی کی بندش اور گرمی میں اضافے کے ساتھ ہی شہر بھر میں روم کولرز، سولر پینل اور پنکھوں کی مانگ میں اضافہ ہو گیا ہے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں بجلی کی بندش اور گرمی میں اضافے کے ساتھ ہی شہر بھر میں روم کولر اور سولر پینل کی مانگ میں اضافہ ہو گیا ہے۔ متوسط اور تنخواہ دار طبقہ ملک میں بجلی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے باعث ایئر کنڈیشن کی بجائے سولر انرجی سے چلنے والے روم کولر کے استعمال کو ترجیح دے رہا ہے۔ طلب بڑھتے ہی بازاروں میں سولر انرجی سے چلنے والی اشیاء کی قیمتیں بھی آسمان کو چھونے لگی ہیں۔ سولر پینل کی 9 واٹ کی سنگل پلیٹ 7,000 سے 10,000 تک فروخت ہو رہی ہے۔ سولر پینل گرمی کی وجہ سے ہم خرید رہے ہیں، گرمی بہت ہے، لوڈ شیڈنگ بہت ہے، اس وجہ سے اس کا رجحان بہت ہے۔ لائٹ آ نہیں رہی، اسی وجہ سے ہم یہ سولر پینل خرید رہے ہیں تاکہ ہمارا پنکھا بھی چلتا رہے اور ہماری ضرورت بھی پوری ہوتی ہے۔ اس سال گرمی بہت زیادہ ہے اور لوڈ شیڈنگ بھی بہت زیادہ ہے، اسی وجہ سے ہم مجبور ہیں اور بچے گرمی میں رہ نہیں سکتے۔ پچھلے سال کی نسبت اس دفعہ ڈیمانڈ زیادہ ہے، اسی وجہ سے اس کا ریٹ بھی ڈبل ہو گیا ہوا ہے۔ پچھلے سال یہ 5,000 کی تھی، اب یہ 8200-8500 تک پہنچ گئی ہے۔ شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ سولر انرجی سے چلنے والی اشیاء پر ٹیکس کا خاتمہ کیا جائے تاکہ شہری سولر انرجی سے فائدہ اٹھا سکیں۔ خوبصورت گجرات پروجیکٹ کے تحت مکمل ہونے والے اہم منصوبے بابے گجرات کا باقاعدہ افتتاح کر دیا گیا ہے۔ منصوبے پر 2 کروڑ روپے لاگت آئی ہے۔ بابے گجرات کی افتتاحی تقریب میں DCO اور MNA 9000 محضر علی خان سمیت MPs اور مقامی افراد نے شرکت کی۔ بابے گجرات GT روڈ پر کھٹالہ چناب کے قریب تعمیر کیا گیا ہے، جس پر 2 کروڑ روپے خرچ ہوئے ہیں۔ اس موقع پر منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے DCO لیاقت نے کہا کہ بابے گجرات جدید طرز تعمیر کا شاہکار منصوبہ ہے، جس کا مقصد گجرات کی خوبصورتی میں اضافہ کرنا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس نوعیت کا گیٹ GT روڈ پر راولپنڈی کی جانب بھی تعمیر کرنے کا منصوبہ ہے۔ ہی ثابت ہو رہے ہیں۔ غذائی قلت اور بیماری سے موت کے منہ میں جانے والے معصوم بچوں کو بچانے کے لیے عملی اقدامات نہیں کیے گئے۔ مٹھی میں غذائی قلت سے بے حال مزید 2 بچوں کو موت نے آغوش میں لے لیا۔ سندھ کے علاقوں تھر پارکر اور مٹی میں تمام تر دعووں کے باوجود غذائی بحران پر قابو نہیں پایا جا سکا۔ سول ہسپتال میں غذائی قلت کا شکار بچے مناسب طبی امداد اور غذائی سہولیات نہ ملنے پر زور آور موت سے زندگی کی بازی ہار رہے ہیں۔ علاقے میں وبائی امراض کے حوالے سے کوئی ٹھوس حکمت عملی نہیں اپنائی جا سکی۔ غذائی قلت کے باعث ہلاکتوں کی تعداد مسلسل بڑھتی جا رہی ہے۔ سائنس سرکار کے دعوے محض کاغذی نوٹس لینے تک محدود ہیں۔ حکومت سندھ کی جانب سے عملی اقدامات کے دعوے محض دعوے نظر آ رہے ہیں۔ سائنس سرکار کے آگے ماؤں کی فریاد بھی رائیگاں نظر آتی ہے۔ روزانہ کئی ماؤں کی گود اجڑنے پر بھی اقدامات نہ کیے جانا حکومت کی نااہلی کا ثبوت ہے۔
शहदादपुर में गैरत के नाम पर भाई ने कुल्हाड़ियों के वार करके आशना को कत्ल जबकि बहन को शदीद जख्मी कर दिया। मुलजिम फरार होने में कामयाब हो गया। शहदादपुर के नवाही गांव यार मोहम्मद खासखेली में मुलजिम शाहनवाज ने कारोकारी के इल्जाम में अपनी 22 साला बहन शहरबानो को कुल्हाड़ियों के वार करके शदीद जख्मी कर दिया। मुलजिम ने आशना नदीम खासखेली को भी कुल्हाड़ियों के वार करके कत्ल कर दिया और फरार हो गया। डॉक्टर्स के मुताबिक शहरबानो की हालत इंतहाई तशवीशनाक है, ताहम उसकी जिंदगी बचाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। दूसरी जानिब लड़की के वरसा ने वाक़े को कारोकारी करार दिया है, जबकि लड़के के वरसा ने आला हुकाम से इंसाफ का मुतालबा किया है। मदलसी पुलिस के मुताबिक मुलजिम की तलाश जारी है, जबकि ताहाल मुकदमा दर्ज नहीं हो सका। उबाड़ो के इलाके रवानती के कच्चे में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ जारी ऑपरेशन के दौरान 7 मुलजिमान को असलहे समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। जराइम पेशा अफराद के खिलाफ एसएसपी घोटकी की क़यादत में जारी ऑपरेशन 13वें रोज में दाखिल हो चुका है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 डाकुओं मोरशिर और मलहन शर समेत 7 मुलजिमान को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से असलहा बरामद किया है। पुलिस ने ऑपरेशन के दौरान डाकुओं के गांव को भी मिसमार कर दिया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान अगवा बराए तावान, डकैती और इक़दाम कत्ल जैसे संगीन मुकदमात में मतलूब थे। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एसएसपी ने बताया कि जराइम पेशा अफराद ने कच्चे को नो गो एरिया बना दिया था। पुलिस ने टारगेटेड ऑपरेशन करके इस इलाके को क्लियर कर दिया है। और अब बात करते हैं शदीद गर्मी की। अंदरूनी सिंध में सख्त तरीन गर्मी ने अवाम के छक्के छुड़ा दिए हैं। ठट्ठा गर्मी के बायस चरिंद परिंद हाल से बेहाल दिखाई देते हैं, जबकि बिजली की लोड शेडिंग भी अजियत से कम नहीं। हीट स्ट्रोक से मुतासरा मजीद 3 अफराद अस्पताल पहुंच गए। ठट्टा में दर्जा हरारत रोजाना 40 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावुज कर जाता है। सुबह 12 बजे ही दर्जा हरारत इंतहा को पहुंच जाता है और सख्त तपिश और हबस के बाइस हर जीरू परेशान दिखाई दे रहा है। गर्मी के साथ साथ बिजली की लोड शेडिंग भी इसका भरपूर साथ दे रही है। ठट्टा में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 16 घंटे तक जा पहुंचा है और बिजली न होने के बाइस कई मसाइल जन्म ले रहे हैं। अवाम का कहना है कि बिजली की बंदिश के बाइस पानी की भी किल्लत पैदा हो चुकी है। हमें इतने बड़ों के इतने मसले नहीं, बच्चों के लिए बहुत मुश्किलात पैदा हो सकती है और बच्चों के लिए इतना ज़्यादा मुश्किलात कि स्कूल भी नहीं जा सकते। अगर स्कूल से आउट छुट्टी होती है, कुछ ना कुछ गर्मी हो जाता है, बेहोश हो जाता है। इसी वजह से हम बहुत परेशान और बहुत मुश्किलात हो जाती है। दूसरी जानिब हीट स्ट्रोक के बाइस मजीद 3 मुतासरा अफराद अस्पताल पहुंच चुके हैं। अब तक गैस्ट्रो और हीट स्ट्रोक से मुतासरा अफराद की तादाद 10 तक जा पहुंची है। अवाम का कहना है कि सख्त गर्मी और बिजली की लोड शेडिंग किसी अजाब से कम नहीं। हुकूमत से मुतालबा है कि लोड शेडिंग का दौरानिया कम किया जाए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हैदराबाद में पानी की अदम फराहमी पर अहले इलाका ने वासा के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया है। हैदराबाद के इलाका लतीफाबाद यूनिट नंबर 12 के रिहायशियों ने प्रेस क्लब के सामने पानी की अदम फराहमी पर वासा के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। इस मौके पर मुजाहिरीन मुतालिबात के हक में और वासा के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। मुजाहिरीन का कहना था कि अरसा दराज से उनका इलाका पानी से महरूम है। घरेलू इस्तेमाल के लिए तो दरकिनार पानी पीने के लिए भी मौजूद नहीं है। मुजाहिरीन का मजीद कहना था कि मुतअद्दिद बार मुतालिका हुकाम को शिकायत की गई, मगर आज तक सुनवाई न हो सकी। अहले इलाका ने आला हुकाम से नोटिस देने का मुतालिबा किया है। उन्होंने खबरदार किया है कि अगर मुतालिबात न माने गए तो एहतजाज का दायरा कार वसी किया जाएगा। नवाबशाह की रेलवे इंतजामिया की जानिब से रेलवे कॉलोनी में कायम गैर कानूनी घरों को मिसमार किया जा रहा है, जिस पर इस कॉलोनी के रिहायशी सरापा एहतजाज बन गए हैं। नवाबशाह में रेलवे इंतजामिया की जानिब से रेलवे कॉलोनी में कई बरसों से रिहाइश पजीर रेलवे मुलाजिमीन के घरों को पुलिस की मदद से मिसमार किया जा रहा है, जिस पर रेलवे कॉलोनी के मकीन सरापा एहतजाज हैं। मुतासिरा अफराद का कहना है कि वो 30 बरस से इस कॉलोनी में रिहाइश पजीर हैं। उनका कहना था कि रेलवे इंतजामिया ने नोटिस दिए बगैर उनके घर मिसमार करने शुरू कर दिए हैं। दूसरी जानिब रेलवे इंतजामिया का कहना है कि वजारत रेलवे के हुक्म पर रेलवे कॉलोनी में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया गया है।
जिला मटियारी के सबसे बड़े वेटनरी अस्पताल पर बाअसर शख्स ने कब्जा करके अस्पताल को गोदाम में तब्दील कर दिया है। जिला मटियारी के शहर सेक्याट में 1986 में वेटनरी अस्पताल कायम किया गया था। अस्पताल में डॉक्टर्स के बंगलों के अलावा मुलाजमीन के लिए कई क्वार्टर्स भी तामीर किए गए, लेकिन बदकिस्मती से अफसरान की अदम तवज्जो की वजह से इस वसीओ अरीज जानवरों के अस्पताल पर इलाके के एक बाअसर शख्स ने कब्जा कर लिया है और यहाँ गंदम का गोदाम बना लिया गया है। अहले इलाका का कहना था कि इस अस्पताल की तामीर का मकसद बर वक्त मवेशियों को इलाज की सहूलियात फराहम करना और मवेशियों की अफजाइश बेहतर तरीके से करने के लिए मुआवनत फराहम करना था। इलाके मकीनों ने आला हुक्काम से मुतालबा किया है कि वेटनरी अस्पताल से बाअसर शख्स का कब्जा खत्म कराया जाए और इसे इसके असल मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाए। सेवन शरीफ में सूफी बुजुर्ग हजरत कलंदर लाल शहबाज के सालाना उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात आज इख्तिताम पजीर हो गई। सेवन शरीफ में सूफी बुजुर्ग हजरत कलंदर लाल शहबाज के सालाना उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात आज मगरिब के बाद बाकायदा इख्तिताम पजीर होंगी। उर्स के आखिरी दिन भी मुल्क भर से ज़ायरीन ने दरगाह पर हाजिरी और चादरें चढ़ाई। इस मौके पर बिजली की लोड शेडिंग भी जारी रही, जबकि मेले के मौके पर पहले रोज अदबी कॉन्फ्रेंस और सकाफती शो मुनक़िद किए गए, जिसमें गुलकारों, फनकारों, अदीबों और शायरों ने बढ़ चढ़कर शिरकत की। और अब खबरें होंगी बलोचिस्तान से। कोयटा में यंग डॉक्टर्स की जानिब से धरना चौथे रोज में दाखिल हो चुका है। पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा मुस्तफा कमाल भी इजहार यकजहती के लिए पहुंच चुके हैं। कोयटा प्रेस क्लब के बाहर यंग डॉक्टर्स की जानिब से मुतालिबात के हक में एहतजाजी मुजाहिरा किया जा रहा है। डॉक्टर्स का मुतालबा है कि सर्विस स्ट्रक्चर समेत गैर कानूनी तबादलों को कलअदम करार दिया जाए। डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि जब तक मुतालिबात पूरे नहीं होंगे एहतजाज जारी रहेगा। डॉक्टर्स से इजहार यकजहती के लिए पाक सरजमीन के रहनुमा मुस्तफा कमाल भी एहतजाज में शरीक हुए। मुस्तफा कमाल का कहना था कि डॉक्टर्स के जायज मुतालिबात फौरी तौर पर मंजूर किए जाएं। जाफराबाद के इलाके डेरा अलायार में बिजली चोरों और बिल नादहिंदगान के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया। इस दौरान मुतादिद अफराद को गिरफ्तार भी किया गया। डेरा अलायार में वाबडा के आला अफसरान पर मुश्तमिल टीम ने बिल नादहिंदगान और बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ पुलिस की भारी नफरी के हमरा ऑपरेशन किया। इस दौरान बिल नादहिंदगान और मुख्तलिफ तरीकों से बिजली चोरी करने वाले दर्जनों शहरियों को गिरफ्तार कर लिया गया। वाबडा अफसरान के मुताबिक गिरफ्तार नादहिंदगान और चोरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जबकि शहर में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों का अमल जारी रहेगा। डेरा मुराद जमाली में प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन की जानिब से मुतालिबात के हक में एहतजाजी रैली निकाली गई और प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा भी किया गया। डेरा मुराद जमाली में प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ने रेगुलेशन अथॉरिटी बिल, जमात पंजुम और हश्तुम बोर्ड इम्तहानात और स्कूल रजिस्ट्रेशन इख्तियारात को बलूचिस्तान एजुकेशन फाउंडेशन के हवाले करने के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली और मुजाहिरा किया। रैली के शुरका ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर उनके मुतालिबात के हक में नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत तलबा के मुस्तकबिल को तबाह करना चाहती है। उन्होंने कहा कि हुकूमत मुख्तलिफ तरीकों से प्राइवेट तालीमी इदारों को बंद करने की साजिश कर रही है। और अब रुख करेंगे खैबर पख्तूनख्वा का। पेशावर में सिक्योरिटी इदारों ने मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन करते हुए अफगान बाशिंदों समेत 100 से ज्यादा मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। उधर सीटीडी ने हयाताबाद में कार्रवाई के दौरान दहशतगर्द को गिरफ्तार करके कब्जे से बारूदी मवाद बरामद कर लिया है। मुल्क में अमन अमान के कयाम के लिए सिक्योरिटी इदारों की जराइम पेशा अनासिर और दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। पेशावर में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुख्तलिफ इलाकों में मुश्तरका सर्च ऑपरेशन करते हुए अफगान बाशिंदों समेत 100 से ज्यादा मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। मर्दान में पुलिस के सर्च ऑपरेशन के दौरान इश्तिहारियों और पुलिस के दरमियान फायरिंग के तबादले में 3 इश्तिहारी हलाक हो गए। मुकाबले में 1 इश्तिहारी फरार हो गया। मर्दान में पुलिस के तहत तख्त बाईपास के इलाके में इश्तिहारी मुल्जिमान की मौजूदगी की इत्तला पर सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन किया गया।
पुलिस ने कार्रवाई की और कार्रवाई के दौरान इश्तिहारियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग से 3 इश्तिहारी मारे गए जबकि एक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मुल्जिमान की लाशें पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाखाने मुंतकिल कर दी हैं। मुकाबले के बाद पुलिस की भारी नफरी ने इलाके का मुहासरा करके फरार होने वाले इश्तिहारी मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी है। बन्नू में तालाब में नहाते हुए 2 बच्चे डूबकर जाँ बहक हो गए। दोनों बच्चों की लाशों को तालाब से निकाल लिया गया है। बन्नू के इलाके हवेद में वाक़े तालाब में नहाते हुए 2 बच्चे डूबकर जाँ बहक हो गए। बच्चों की लाशों की तलाश के लिए इमदादी कारकुन मौके पर पहुंच गए और मकामी अफराद की मदद से लाशें तालाब से निकाल ली। वाक़े के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई। पुलिस के मुताबिक बच्चे नहाते हुए गहरे पानी में जाने से डूब गए थे और दोनों बच्चों की लाशें जरूरी कार्रवाई के बाद वरसा के हवाले कर दी गई। पेशावर में स्कूल मालिकान ने जिले इंतजामिया के मौसम गर्मा की तातीलात के हवाले से जारी अहकामात को मानने से इनकार कर दिया है। निजी स्कूल मालिकान मौसम गर्मा की तातीलात की यकमुश्त फीसें वसूल कर रहे हैं, जिस पर वालिदैन परेशानी में मुब्तला है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर में डिप्टी कमिश्नर की जानिब से प्राइवेट स्कूलों में मौसम गर्मा की छुट्टियों की यकमुश्त फीस वसूल करने पर पाबंदी तो आयद कर दी गई, मगर इसके बावजूद स्कूल मालकान ने वालिदैन से आइंदा 3 महीनों की फीसों की वसूली शुरू कर दी है। स्कूल मालकान ने न सिर्फ इंतजामिया का हुक्म हवा में उड़ा दिया बल्कि गरीब वालिदैन की परेशानी में भी इजाफा कर दिया। प्राइवेट स्कूल वालों से रिक्वेस्ट है कि यकमुश्त फीस का सिस्टम खत्म किया जाए, क्योंकि हम पेरेंट्स के कुछ मसाइल होते हैं जिसकी वजह से हम ये फीस सबमिट नहीं करवा सकते। हुकूमत का फैसला चलेगा इस लिहाज से कि हम किस्त में अदा करेंगे तो बोझ नहीं बनेगा। दूसरी जानिब स्कूल मालकान कुछ और ही रोना रोते दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि ज्यादातर स्कूल किराए की इमारतों में कायम हैं, जबकि असातिज़ा की तनख्वाहों और यूटिलिटी बिल्स की भी अदायगी फीसों से ही अदा की जाती है। फल स्ट्रॉबेरी की फसल तैयार हो गई है। मनपसंद फलों में शुमार होने वाले फल स्ट्रॉबेरी की मांग और पैदावार में मुसलसल इजाफा हो रहा है। स्ट्रॉबेरी के बारे में मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। स्वाद का मौसम और आबोहवा स्ट्रॉबेरी के लिए इंतहाई मौजू है। इस फल की पैदावार 1980 में तजर्बाती तौर पर स्वात में शुरू की गई, जिसके बाद स्ट्रॉबेरी की मांग और पैदावार में मुसलसल इजाफा हो रहा है। कुछ जायका स्ट्रॉबेरी का सीजन अप्रैल से जून के पहले हफ्ते तक जारी रहता है। इसकी सालाना पैदावार 1000 टन से ज्यादा है। स्वात स्ट्रॉबेरी के पौधों की पैदावार के हवाले से मुल्क भर में पहले नंबर पर है, जहाँ सालाना 6 करोड़ से ज्यादा पौधे तैयार किए जाते हैं। मुकामी लोग और सयाह बड़े शौक से इस फल को खाते हैं। चीनी और अमरीकी माहिरीन की इस खुश जायका फल पर की जाने वाली तहकीक के मुताबिक स्ट्रॉबेरी में ऐसे कुदरती अज्जा पाए जाते हैं जो अर्ज़ कल्ब समेत कैंसर जैसे कई मोहल्लक अमराज से लड़ने की सलाहियत रखते हैं। कराची से खैबर तक के अहवाल से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए वक्त न्यूज़।